हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी के जो हिंदी के पेपर हैं वो भी बहुत अच्छा गया होगा। आप सभी ने बहुत अच्छे से लिखा होगा। जो जो पढ़ाया था, जो जो बताया था, आई होप आप सभी ने उसी के अकॉर्डिंग याद किए होंगे और पेपर सॉल्व किया होगा। आइए देखते हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस वो मार्कशीट में सही हैं। आइए देखते हैं। जैसा कि हमने टिक कर लिया है और आप अपने क्वेश्चन पेपर से मिला सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत। जैसा कि इसमें लिखा है, पहला क्वेश्चन क्या है, 1 से लेकर बोला था हमने कि 20 तक जो होंगे आपके वो क्या होंगे, आपके ऑब्जेक्टिव। तो 1 से लेकर 20 नंबर तक आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन ही आपका है कि शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर है। मतलब शुक्ल जो युग का नाम पड़ा वो किस लेखक के नाम पर पड़ा। तो आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन सही है आपके 4 दिए, इसमें से आपका ऑप्शन सही है जो कि है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी ऑप्शन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसमें सही है। दूसरा क्वेश्चन है सेवा सदन, जो कि सब बहुत ही फेमस उपन्यास है ये प्रेमचंद जी का। ये सी इसमें से सही है, सी ये। उसके बाद क्वेश्चन है आपका शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन से नहीं है। नहीं है मतलब इसमें साफ साफ ही पता चल जा रहा है शुक्ल युग के नाटककार नहीं है। ये सारे कवियों के नाम है, लेकिन इसमें भारतेंदु एक अलग युग है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही होगा, डी, नहीं है ये। फिर है प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक है हरिवंश राय बच्चन। ये बहुत ही फेमस है इनकी। निम्नलिखित में से कौन से प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार थे, जो है आपके राहुल संस्कृत न्याय, जो कि बहुत ही फेमस है इनका। 5वें का सी सही होगा। आप देख सकते हैं रीतिकाल के वीर से प्रसिद्ध कवि हैं कौन है आपके, वो भूषण हैं। और रामचंद्रिका के रचनाकार हैं आपके केशव दास। फिर आपका यहाँ पे देख सकते हैं 8वां है आपका, ये लगा है आप देख सकते हैं सारे का आंसर। प्रिय प्रवास किसकी रचना है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिपुर इनका है। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन ए सही है। अब 10वां क्वेश्चन जो है आपका 10 नंबर में जो आता है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिवाद युग के कवि नहीं है। कवि नहीं है, सारे कवि इसमें नहीं है, तो ये आप देख सकते हैं अलग युग है भारतीय। दो इसमें 2 ऑब्जेक्टिव सेम है जिसमें नहीं नहीं आया था, ये एक ये और एक ये, तो इसको ध्यान देंगे तो इन दोनों का आंसर सेम है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। हास रस का स्थायी भाव, हस हंसी है, ये शोक मतलब दुख तकलीफ ये हो नहीं सकता, रीति हो नहीं सकता, उत्साह हो नहीं सकता, कोई वीर की बात की नहीं है, हंसी की बात की गई है, तो इससे देख के आप ये इसका टैली कर सकते थे। तो 11वें का क्या सही है, बी। 12वां क्या है, मनु जानू जानू, ये बताता है आपका उत्प्रेक्षालंकार। फिर है आपका पूछ रहा है रस कौन सा है इसमें, छंद इसमें क्या पूछ रहा है कि अब कौन सा है आपका, इसमें छंद है आपका रोला है कि दोहा, सोठा की रैया, तो इसमें आपका ये होगा आपका आंसर सोठा। ये 13वें का आपका आंसर है आपका सोठा। ये आपका छंद है और अलंक रस में से आपका पूछा था क्या बता रहा है इसमें स्थायी भाव, तो इसमें रहेगा हास रस। 11वें का बी सही है, 12वें का ए और 13 नंबर पे जो इसका डी सही है। अब आप देख सकते हैं लिखा है उप का उपसर्ग से बना नहीं है। उप ये है ही है, ये सही है, ये भी सही है। ये क्या नहीं है, नहीं आ गया इसमें रहेगा ऊपर, ऊपर में उप नहीं आता है, उ अपा। दैनिक में प्रत्यय पूछ रहा है, जो पीछे इसमें इक है, तो आप देख सकते हैं पहला सही है। और 16वें नंबर पे है त्रिवेणी, इसमें संख्या की बात की जाती है, वो कौन सा समास है, द्विगु समास होता है, तो इसमें ये ऑप्शन सही है। फिर है आपका निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। ये तीनों जो है भागीरथी, ये सारे जो तीनों दिए हैं आपके गंगा के पर्यायवाची हैं। ये आपका है कालिंदी, आपका यमुना का पर्यायवाची नहीं है पूछा, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या हो, इति प्लस आदि, टिक भी लगा है आप देख सकते हैं, इति प्लस आदि। फल का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप है आपका ले। फिर आपका हस्त धातु का वचन एक पुरुष कौन सा है, इसमें पूछ रहा है एक वचन है आपका, प्रथम पुरुष में आएगा ये। अब आपका आता है व्याख्या, व्याख्या उससे संबंधित प्रश्न जो आते हैं आपके गद्य से,
तो सबसे पहले हमने जो वीडियो इसके पहले बनाया था उसमें बताया था कि पहला चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रता और भारतीय संस्कृति, ये भी बताया था कि दोनों चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए उन दोनों से ही आपके व्याख्या के आए हैं। एक पहले चैप्टर का है मित्रता जिसके लेखक है रामचंद्र शुक्ल और दूसरा है आपका भारतीय संस्कृति जिसके लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोनों आपको जो बताया था उसमें से दोनों आया है। आपने आई होप सभी दोनों में से कोई ना कोई एक किया होगा। फिर आपका आता है पद, जो कि एक पहले चैप्टर से ही आ गया है आपका सूरदास जी का, क्या है पद, देख सकते हैं। बहुत आसानी से इसको सॉल्व भी कर ले। से पूछा था एक क्वेश्चन, ये तो दोनों आप सॉल्व भी कर ले। से पूछा था कौन सा अलंकार है, तो ये उपमा अलंकार है। अगर इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो इसमें उपमा अलंकार, ये उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। फिर है आपका इसके बाद से संस्कृत वाले पार्ट्स आते हैं। जो संस्कृत वाले पार्ट वो भी बताया था कि पहला चैप्टर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम इसमें उस चैप्टर का नाम ही आ गया है वाराणसी। इस चैप्टर का नाम ही आ गया है जो आपको करना था वाराणसी, देख सकते हैं। तो आप चैप्टर का नाम बहुत आसानी से लिख सकते थे, दूसरा करने की जरूरत नहीं। पहला चैप्टर अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो दूसरा भारतीय जो संस्कृति है, जो संस्कृत वाले पार्ट है, उसको करने की जरूरत नहीं है। पहला चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी है था। अब आपका ये चौथा है जो गद्य से था, वो हो गया। आपका चौथा जो है वो आपका गद्य से था, जिसमें से दोनों ही किया गया था कि इसको कर लीजिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं लिख दिया है कि कौन से चैप्टर से क्या है। प्रबुद्ध ग्रामीण है, जीवन सूत्राणी, जो दोनों में साथ जो आपका मन होगा किया होगा आप लोगों ने, ये दोनों बहुत ईजी था। फिर इसके बाद से 5वें नंबर पे था स्वपठित खंड का में से 2 क्वेश्चंस थे, एक किसी एक का उत्तर देना था। ये दोनों नहीं करने थे, जिसमें आप जहाँ से जो पढ़ा है वो उसमें से आपको एक करना था। चाहे आप ज्योति जवाहर खंड का आपकी कथा वस्तु करें, पूरी डिटेल करें, या तो उनके नायक जो भी हैं कैरेक्टरिस्टिक करना था, उनका चरित्र चित्रण करना था। आई होप आप सभी ने किए होंगे ये क्वेश्चंस। इन दोनों में से एक ही करना था, एक। फिर इसके पहले जो वीडियो था उसमें बताया था हमने कि 2 जीवन परिचय गद्य से और 2 पद्य से आप पढ़ लीजिए, उसमें से एक जरूर आएगा। रामचंद्र शुक्ल पहले बताया था और जयशंकर प्रसाद, देखिए उन दोनों में से दोनों में आ गया है आपका। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व किया होगा। दूसरा फिर क्वेश्चन है आपका जो कवियों के नाम, उसमें से इनका जीवन परिचय करना था। सूरदास और तुलसीदास और महादेव वर्मा बताया, जिसमें से आप देखते हैं सूरदास आ गया है क्वेश्चन। फिर आपका है श्लोक करना था। हमने बोला था श्लोक ऐसा याद करिएगा जो इस प्रश्न पत्र पे ना आया हो, तो आप लोगों ने इसको भी कर लिया होगा। ये प्रश्न उत्तर है जो कि संस्कृत का क्वेश्चन का आंसर देना था। इसमें से बस 2 ही करना था। आई होप आप सभी ने 2 ही किए होंगे। और लास्ट में आपके जो क्वेश्चन थे निबंध भी बताया था, इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिएगा। बेरोजगारी जो इंपॉर्टेंट है, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। कोरोना काल होने की वजह से और बेरोजगारी बढ़ गई है भारत में, आप सभी जानते हैं इस बात को। विद्यार्थी का जीवन कैसा होना चाहिए, अनुशासन में होना चाहिए, या आप इससे भी कर सकते हैं आसानी से। आई होप सभी ने किया होगा। आई होप आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।